Assalamu alaikum dear viewers. Today we are going to start a chemistry topic of class 9th, that is known as latent heat. तो इस latent heat को समझने के लिए ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं the states of matter are interconvertible, that is the solid can be changed into liquid phase and liquid phase को हम चेंज कर सकते हैं गैस में, और ये सॉलिड को चेंज करते हैं लिक्विड में इस प्रोसेस में मेल्टिंग और फ्यूजन, और लिक्विड को चेंज करेंगे गैस में तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपराइजेशन और बॉइलिंग। तो इसमें जो मेन डिफरेंस कैसे होता है, तो लेटेंट हीट को समझने के लिए यहाँ पे मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। यदि पार्टिकल्स आप ये अगर सॉलिड है तो पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड ईच अदर, यानी कि देयर इज हार्डली एनी स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, यानी कि बहुत ही कम स्पेस होते हैं पार्टिकल एंड पार्टिकल के दरमियान, और यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है पार्टिकल एंड पार्टिकल के दरमियान, जिसको हम बोलते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो सॉलिड में ही होता है। और उस सॉलिड को हम चेंज करेंगे लिक्विड में, एज नो तो लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं थोड़ा इसमें गैप ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर्ड टू सॉलिड्स, यानी कि इंटर पार्टिकल स्पेसेस लिक्विड में ज़्यादा होती हैं। फिर अगर इसी लिक्विड को चेंज करेंगे हम गैस में, और गैस में वहाँ सबसे ज़्यादा गैप्स होते हैं, यानी कि देयर इज़ मिनिमम नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस और पार्टिकल्स ऑफ गैस। अब जो मेन डिफरेंस, जब सॉलिड को हम चेंज करते हैं लिक्विड में या लिक्विड को चेंज करते हैं गैस में, तो जो मेन डिफरेंस है यहाँ पे एक, इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो सेम नहीं रहता इनमें। दूसरा काइनेटिक एनर्जी, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, सबसे ज़्यादा मोशन इनमें होती है। तो मैक्सिमम जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो किस में होता है, एज नो वो सॉलिड में होता है, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स क्लोजली टाइटली हो, इनके गैप्स बहुत कम होते हैं। और अगर इस पोर्शन को हम जूम आउट करेंगे, इस पोर्शन को यहाँ से हम निकालेंगे, तो ये जो पोर्शन इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे इनका एक तो साइज बिल्कुल, इनका साइज बहुत ही कम होता है, दे कांट बी सीन विथ नेकेड आइज एंड इवन विथ अ पावरफुल माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पे जो पार्टिकल एंड पार्टिकल के दौरान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री इसको हम सिंपली बोलते हैं बेटा बॉन्ड। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ है सबस्टेंस इज नोन एज बॉन्ड। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी कि इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसको हम सिंपली बोलते हैं बॉन्ड। और सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो सॉलिड में होता है, इसके बाद उससे कम कहाँ पे होता है, लिक्विड में होता है, और सबसे कम जो होता है वो किस में होता है, गैसेज में, यानी कि नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो गैसेज में होते हैं, क्योंकि यार इसलिए ये क्या करते हैं, दे आर रैंडमली मूविंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। और दूसरा जो है उनका काइनेटिक एनर्जी होता है, और सबसे कम काइनेटिक एनर्जी होता है बेटा सॉलिड्स का, इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो इसमें लिक्विड में उसमें मोर काइनेटिक एनर्जी होती है एज कंपेयर टू सॉलिड्स, लेकिन गैसेस में सबसे ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू लिक्विड या सॉलिड, वो सबसे ज़्यादा होती हैं इनमें। तो अब यहाँ पे ये मसला है, अगर हम सॉलिड को चेंज करते ज्यूरिंग फ्यूजन, सॉलिड को चेंज करेंगे लिक्विड में या लिक्विड में को चेंज करेंगे गैस, तो हमें क्या करना है, इसको सॉलिड को एक उसकी एनर्जी इंक्रीज करनी है, डिक्रीज नहीं, यहाँ पर इंक्रीज करनी है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड की एनर्जी ज़्यादा होती है। एक तो एनर्जी इंक्रीज करनी है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को भी करना है, कम करना है, तभी तो गैप्स इंक्रीज होंगे। तो यहाँ पर किससे होगा, कूल करेंगे, अगर कूल करेंगे यहाँ फिर से एनर्जी डिक्रीज होगी, लेकिन तो हमें एनर्जी इंक्रीज करने, इसलिए इसको यहाँ पे हीट करेंगे और यहाँ पे भी हमें हीट करनी है। तो मीन टू चेंज द फेज ऑफ ए सबस्टेंस, सॉलिड को चेंज कर लिक्विड में चेंज करने के लिए या लिक्विड को सॉलिड गैस में चेंज करने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा, हीट, एंड दिस हीट इज सिंपली नोन एज लेटेंट हीट। तो पहला पॉइंट जो हम लेटेंट हीट के बारे में यहाँ पे डिफाइन करेंगे, इट इज the energy required to change, it is the energy required to change state of a substance। सबस्टेंस का स्टेट चेंज करने के लिए, सॉलिड को लिक्विड में लाने के लिए या लिक्विड को गैस में लाने के लिए हमें हीट चाहिए। और हीट एक्चुअली क्या है, इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और ये एनर्जी जो हमें चाहिए टू चेंज द स्टेट ऑफ सब, उसको हम सिंपली बोलते हैं बेटा लेटेंट हीट।
अब यहाँ पे हम इसको समझने के लिए एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल हम आइस लेंगे, आइस सॉलिड है, इसको हीट करेंगे एंड आइस किस में चेंज होगा, वाटर में, एंड दैट प्रोसेस इज ऑल इन द मेल्टिंग, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं मेल्टिंग। और फिर वाटर को हीट करेंगे, ये किस में चेंज होगा, स्टीम में, वेपर में ये चेंज होगा। अब देखो, अब यहाँ पे चलो हम यहाँ पे एक आइस लेंगे बीकर में, और यहाँ से हम उसको यहाँ पे हीट देते हैं, इसको ट्राइपॉड स्टैंड पे लेते हैं और यहाँ से इस आइस को हम हीट देते हैं। तो आइस है क्या, इट इज़ सॉलिड। यहाँ पे हम चाहे वो ड्राई आइस लो, हम यहाँ पे ऑर्डिनरी आइस लेंगे, तो दिस इज़ द आइस। और यहाँ पे इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम थर्मामीटर डालेंगे और यहाँ पे थर्मामीटर के रीडिंग्स भी हम नोट करेंगे। तो अब यहाँ से हम ऑन करेंगे कि यहाँ से हम इसको हीट देंगे और यहाँ पे हम टाइमर भी लगाएंगे। तो आप ये देखेंगे, पहले इसका टेम्परेचर हम मेजर करेंगे हीट देने से पहले, तो इसका टेम्परेचर होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस। तो जब हम इसको हीट करेंगे आफ्टर 1 मिनट या आफ्टर 2 मिनट्स, फिर से आप देखोगे इसकी रीडिंग वही हो जो ही, यानी कि टेम्परेचर होगा वो वही 0 डिग्री होगा। आफ्टर 3 मिनट्स तो वही यहाँ पे फिर से वो टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे कि आफ्टर 1 मिनट 2 मिनट यहाँ पे कुछ यहाँ पे आइस वाटर में कन्वर्ट होने लगेगा। यहाँ पे कुछ आइस ऐसे आहिस्ता आहिस्ता वाटर में कन्वर्ट होगा, लेकिन फिर भी टेम्परेचर राइज नहीं होता है, फिर भी टेम्परेचर बेटा वही 0 डिग्री है। तो यूजुअली जब भी हम किसी सब्सटेंस को हीट देते हैं तो उसका टेम्परेचर राइज होता है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हम तो यहाँ पे हीट देते हैं, लेकिन थर्मामीटर पे जो रीडिंग आई है वो ही 0 है। कुछ आइस भी मेल्ट हुआ है वाटर में, लेकिन फिर भी टेम्परेचर वही है 0 डिग्री। तो इसलिए ये जो हीट यहाँ पे एक्चुअली हम देते हैं, इसको हम सिंपली बोलते हैं बेटा लेटेंट हीट। और लेटेंट हीट का मतलब होता है हिडन। लेटेंट मीन्स हिडन। अब इसको हिडन क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब हमने इस सबस्टेंस को यहाँ पे ये हीट दी, तो इसलिए देते हैं ताकि ये इसकी स्टेट चेंज हो, सॉलिड लिक्विड में बने, लिक्विड में चेंज हो या लिक्विड गैस में चेंज हो। हम यहाँ पे आइस को इसलिए हीट दे दें ताकि वाटर में कन्वर्ट हो। लेकिन यहाँ पे जो हीट है वो टेम्परेचर राइज नहीं करते हैं, यानी कि इट डज नॉट शो इट्स प्रेजेंस। तो इट बिकम्स सिंपली, इसको हिडन इसलिए कहा जाता है, इट बिकम्स हिडन इन द सबस्टेंस। तो पहला पॉइंट, it becomes hidden in the substance. It becomes hidden in the substance undergoing the change of state, जिसको हम चेंज ऑफ स्टेट, जो सबस्टेंस को यानी कि आइस को हम वाटर में कन्वर्ट चाहते हैं, उसमें बिल्कुल गायब हो जाते हैं, क्योंकि डज नॉट शो इट्स प्रेजेंस, टेम्परेचर वही 0 डिग्री होता है। यानी कि डज नॉट राइज द टेम्परेचर, इट डज नॉट राइज द टेम्परेचर। जैसे कि हम यहाँ पे देखा है, ये टेम्परेचर राइज नहीं कर रही, उससे टेम्परेचर राइज नहीं हुआ है। अगर टेम्परेचर राइज नहीं हुआ है तो जो एक इम्पॉर्टेंट सा पॉइंट है, फिर तो काइनेटिक एनर्जी को क्या होगा, एज यू नो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, 1/2 mv², जिसकी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ आइस। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है, टेम्परेचर एक्चुअली क्या है, इट इज फॉर्म, यानी कि एनर्जी जो पहले थी वही है। जब एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी तो तब जाके जो वेलोसिटी वही सेम ही होगी, तो वो सेम ही रहेगी। तो इसलिए जो काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल्स की थी वो कांस्टेंट ही रहेगी, क्योंकि टेम्परेचर नहीं इंक्रीज हुआ है नहीं डिक्रीज हुआ है। तो इसलिए जो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो ही कांस्टेंट रहेगी। फिर इम्पॉर्टेंट सा क्वेश्चन यहाँ पे अब ये है कि व्हाई डज द हीट गोज, तो ये हीट फिर कहाँ चलेगी। जो हमने यहाँ पे आइस को हीट दी, तो एक्चुअली हमने हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हमने पढ़ा था क्या, ये जो एनर्जी है यहाँ पे डिस्ट्रॉय हुई है, या ये एनर्जी फिर कहाँ चली गई है। क्योंकि हमने पढ़ा था जो एनर्जी है, एज यू नो डियर स्टूडेंट्स, एनर्जी को हम खाली कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो क्या यहाँ पे एनर्जी डिस्ट्रॉय हुई है, क्योंकि टेम्परेचर राइज नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो आपको याद रखना है, जो हमने एनर्जी एक्चुअली जो आइस को दी थी, वो उसने उससे क्या किया, जो एनर्जी हमने आइस को दी, यानी कि ये जो लेटेंट हीट हमने आइस को दी, इट इज़ यूज्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड्स। मैंने पहले ही कहा था सॉलिड में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, यानी कि पार्टिकल के दरमियान। तो सॉलिड को
लिक्विड में चेंज करने के लिए गैप्स इंक्रीज करने हैं, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करना है। तो वही यहाँ पे काम करता है लेटेंट हीट, यानी कि जो सॉलिड एंड सॉलिड के दरमियान जो बॉन्ड्स होते हैं, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जब यहाँ से उसको लेटेंट हीट देते हैं, इस लेटेंट हीट का काम ये होता है टू ब्रेक दीज बॉन्ड्स, ये इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करता है। तो वही पे यानी कि इट इज़ यूज्ड टू ओवरकम it is used to overcome the force